अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक ख़बर शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ़्तारी के हवाले से सामने आई और उसके बाद से मुख्तलिफ बयानात थे। मरीम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात थे, खान साहब ने ख़ुद स्टेटमेंट जारी किया और फिर अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब ने कल ऐलान करने की हतमी तारीख़ की बात की है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है जो इस वक्त चल रही है। इससे पहले कल शाम हमने देखा कि खान साहब ने तकरीर में मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जिन पर एक रिएक्शन आया। तो ये गर्मा गर्मी की सूरत हाल तो यकीनन है और सियासी दर्जा हरारत भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि खासी हद तक बढ़ता जा रहा है। लेकिन तमाम तर नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं दो अहम चीज़ों पर। एक तो ये कि किस तरह से इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और कितना इफेक्टिव वो उस कॉल को बना सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कि हुकूमत, जो अहम चीज़ है वो ये कि हुकूमत किस तरह से मामलात को लेकर चलती है, जो अपने हाथ पांव बंधे होने और काम से रोक के जाने के हवाले से मुसलसल बातें कर रही है। वो तकरीबन मुसलसल एक वक्त मांग रहे हैं कि हमें या तो वाज़े किया जाए कि हमें मुद्दत पूरी करने पे इलेक्शंस करवाने हैं ताकि हम उस तरीके से तमाम तर चीज़ें और अपनी स्ट्रैटेजी को आगे चलाएं। बज़ाहिर इस वक्त पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि एक बहरानी कैफियत है, गवर्नर ओहदे पर मौजूद नहीं है, नए गवर्नर के हवाले से सदर मुमलिकत आमादा नहीं है, हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं या नहीं हैं, नोबडी नोज़। तो ये सारी की सारी इस वक्त एक मजमूई सूरत हाल है पूरे मुल्क में जो इस वक्त जारी है। और जहाँ तक बात अर्ली इलेक्शंस की जाती है कि तमाम तर चीज़ों का सलूशन वो इलेक्शंस हैं। अब देखना यह है कि कब इलेक्शंस की जानिब बढ़ने की बात की जाती है, क्या खान साहब वाकई लॉन्ग मार्च करते हैं या उससे पहले ही चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, यकीनन ये बहुत अरसा चल नहीं सकती। दिस हैज़ टू सेटल डाउन समवेयर। आज के प्रोग्राम में हम कानूनी पहलू पर और साथ साथ जो दीगर इसके मामलात हैं उन पर हम बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर गेस्ट पार्टिसिपेंट का तारुफ कराता और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और इस वक्त बात करने के लिए हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा, ये जो मामला आज हुआ है बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। अब तक तो खबरें आ रही थी कि गिरफ्तारियाँ होनी हैं और फिर गिरफ्तारी के हवाले से ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद खान साहब की गिरफ्तारी होनी है। उससे बचने के लिए बनी गाला में भी लोग थे, खान साहब बनी गाला भी नहीं गए, पेशावर का रुख उन्होंने कर लिया। अनएक्सपेक्टेड है कि खातून वज़ीर जो कैबिनेट में रहीं शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको आज गिरफ्तार किया गया और इस पर तमाम तर तनकीद हुकूमत पर है कि शायद ये कोई इंतकामी कार्रवाई है जिसके तहत गिरफ्तार किया गया। आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, पहले तो खैर मैं इससे भी पहले एक और बात कर दूं। अगर इमरान खान साहब की जोश खिताबत में, क्योंकि मुल्तान का जलसा बहुत बड़ा था, अगर एक खातून यानी हमारी मोहतरमा मरियम बीबी के बारे में जो निकला था, उन्हें यकीनन उनके इर्द गिर्द लोगों को एहसास दिलाना था। और होता है सियासत में, उन्हें माजरत और माफ़ी मांगनी थी, उसे जस्टिफाई नहीं करना था। और मैंने ये पहले ज़रूर ये कहूँगा कि जो मरियम बीबी के हवाले से उन्होंने जो ताना दिया या करा वो बहुत गलत था और आपने देखा उसका कितना रद्द-ए-अमल आया। लेकिन अब यही पॉलिटिक्स होती है कि अब से कुछ घंटे पहले जब शीरी मज़ारी की खबर आई तो उस खबर ने, और जिस तरह वो जो स्क्रीन है आपको पता है कि सब दिखा रही थी, वो सब पस मंजर में चला गया। अब हैरत मुझे उस वक्त हुई कि जब मरियम नवाज जो हैं वो आई तो उन्होंने शीरी मज़ारी को जस्टिफाई किया उनकी गिरफ्तारी को। आप जैसे हम जैसे लोग भी जानते हैं कि पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं, इसमें औरत मर्द का मसला नहीं है। अगर किसी ने सड़क पर होके इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारा लगाया हो, 1-4 तोड़ी गई हो, हम भी बड़ी गिरफ्तारियां दे चुके हैं, कोई ऐसी तहरीर हो जो स्टेट के खिलाफ हो, कोई हो, उस पर गिरफ्तार करना चाहिए हो और कानून के तहत अदालत में पेश करना चाहिए, इसके लिए तो हम लड़ते रहे हैं। लेकिन अब एक केस जिसके बारे में आपको तफसील आ गई, हत्या के जो सबसे बड़ा हामी उनका चैनल था, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 घंटे से उनके सीनियर एंकर बैठे हुए कर रहे हैं। और मुझे हैरत है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कल कह रहे थे कि बहनें और
पता नहीं क्या सांझी होती हैं और ये नहीं हो और तमाम आ रहा था, सिवाय एक मुसलमान होकर के मजम्मती बयान के मरियम नवाज का इस केस पर, जो कुछ 1972 का केस बताया जा रहा है लैंड के हवाले से, उनको गिरफ्तार करना सड़क पर आकर, मतलब वो घर भी चली जाती, मैं अक्सर कहता हूँ घर जाती खवातीन, उन्हें वारंट दिखाते, उन्हें पकड़ा जाता। तो ये जो सब कुछ सियासत में आया है और जो कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको शायद सादा नहीं देख रहा इतना। मुझे लग रहा है जरा बरेलवी साहब पहले थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिएगा कि आपने जो अभी मरियम साहिबा के हवाले से कहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ है तो उसका सबूत होगा, औरत कार्ड तो ये इस्तेमाल ना ही करें, ये मरियम साहिबा के अल्फाज थे। और फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आप क्या मरियम साहिबा को इस पर इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी गिरफ्तारी की? उन्होंने कहा मैं खुद गिरफ्तार हुई हूँ 2 मरतबा। हमारी सोसाइटी में आम लोगों को तो छोड़िए, वो तो करते हैं लोग सहाफियों सियासतदानों के साथ, लेकिन अभी मायूब समझा जाता है। जैसे मैंने कई गुफ्तगू करी कि इमरान खान साहब को लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी मरियम बीबी के बारे में। इसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि जब वो ये कह रही थी तो मरियम बीबी ये कहती कि अगर उनके साथ ये शुरू हो रहा था कि रात के 12 बजे और वालिद और ये। बिल्कुल सही है सर। जो इस वक्त अब जो स्ट्रैटेजी है, कल जो खान साहब ने कॉल देनी थी मुल्तान के जलसे में, उसको अब कल यानी कि आने वाले कल पर वो कॉल दे रहे हैं। फिर जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो पेशावर की तरफ चले गए और अहम बैठक पेशावर में कर रहे हैं, इस सब मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक मैं और बात आपको ये बता दूं कि जो हम जैसे सियासत के जो तालिब इल्म होते हैं और ये जब हुक्मरानों से, मुझे याद है कि चौधरी लहू लाई जैसी शख्सियत पर भैंस चोरी का मुकदमा लगाया था, अयूब खान को कुछ और नहीं मिला तो भुट्टो बेशक कोई ट्रैक्टर केस लगा था, ये बलोचों पे पता नहीं किसी ने, हमारे यहाँ झूठे केस पुलिस का हुक्म आता है ना कि ये पकड़ो, अब उनकी और कुछ तो समझ में नहीं आता। सबसे आसान यही होता है कि कोई चोरी का, कोई फला का जो आसान में जिसमें पकड़ सकते हैं, कम से कम थाने तो ले ही आते हैं वो, बाकी के लिए तो बड़ा काम करना पड़ता है ना पॉलिटिकल केसेस के लिए। तो एक तो ये जो केस है, मुझे मैं अभी तक इसको सॉरी टू से कि यकीनन जब एक एमएनए को पकड़ा गया होगा जो अभी तक अलीमन एमएनए हैं, और मैंने फिर ह्यूमन राइट के हवाले से इंटरनेशनल फेम नाम है, तो प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर कानून को या पूरी गवर्नमेंट को ना पता हो कि शीरी मज़ारी कौन है। आम आदमी को छोड़िए, वो तो भेड़ बकरियां हैं बेचारे, हम आप हुए उनको पकड़ने। तो ये कौन इनसे गेम करवा रहा है, ऐसे फैसले, इस तरह के इक़दामात? मुझे एक ये चीज़ें एक आम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं मैं आपको कन्वे कर सकूं या ना कर सकूं, गालिबन मुल्क को कई तौर पर एक साजिश के तहत कहीं धकेला जा रहा है और कुछ ऐसे अनदेखे एलिमेंट हैं जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। मसलन ये खातून खुदकश हमला आवर का बलोच का ये बहुत बड़ा वाक़या है जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कितने खतरनाक मुज़मिरात निकलेंगे। मुर्तज़ा वहाब एक देखिए सूबाई हुकूमत का तर्जुमान बैठ के ईरान जैसे मुल्क का नाम ले रहा है, उसने वजारत खारजा से नहीं पूछा कितना रद्द-ए-अमल आया ईरान का, कि वो आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दी गई उनको वहां पर, एक किसी सिंध के जो एक वो बेचारे को कह रहा था साइकिल पर आया, 15,000 रुपए मुझे मिले बम धमाके। तो ये जो ये पता नहीं कौन लोग इनसे इन तरह की पॉलिटिकल लोगों को सामने रख के जो हरकतें करवा रहे हैं, ये किसी बड़े गेम का जरूर मुझे हिस्सा लगती हैं, ताकि इनकी पे दर पे गलतियों, भयानक गलतियों के जरिए सियासतदानों का मस्त चेहरा दिखाया जाए। और एक खातून का आपने देखा कि मरियम बीबी बैठ गई और तालियां बज रही थी इस बात पर जब वो शीरी मज़ारी पर गुफ्तगू कर रही थी। तो ये सारी सूरत-ए-हाल आम सिते से ना देखें, इसके जरा थोड़ा सा पस मंजर में, मैं भी बड़े गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुक्मरान चाहे इमरान खान हो या उससे पहले शरीफ दरदारी हो या इस वक्त, ये जब इस तरह की भयानक गलतियां कर रहे होते हैं तो इनके अंदर जो प्लांटेड लोग होते हैं इनकी एजेंसियों में, इदारों में, वो इस तरह के ऐसे काम करवाते हैं इनसे कि इनकी जो है बदनामी हो, इनकी गैर मकबूलियत हो, इन्हें लोग लान-तान करें। जैसा कि आप मैंने कहा है कि तमाम चैनल पिछले से क्या कर रहे हैं, यही कि शीरी मज़ारी, हालांकि अगर उन्हें आम केसेस में पकड़ा जाता तो शायद खबर भी बड़ी सिंगल कॉलम की या एक खबरों में से एक खबर बनती। बरेलवी साहब ये बताइएगा, अब जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है उसकी हतमी तारीख आनी है, और ये लॉन्ग मार्च कितना इफेक्टिव होगा? जलसे तो उनके कामयाब रहे, चाहे वो किसी भी शहर में हो, किसी जलसे पर भी मुख्तलिफ राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन उनकी कामयाबी पर ज़्यादा सवाल नहीं है। लॉन्ग मार्च ऑल टुगेदर एक बड़ा मुख्तलिफ मामला है, और फिर अगर उसको धरने में कन्वर्ट करना है तो वो और ज़्यादा मुश्किल है। 2014 में भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं थी उनके लॉन्ग मार्च की, कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं था, धरना उन्होंने बना लिया था लेकिन साथ सपोर्ट थी। इस मरतबा
अलावा अव्वल तो ये बताएं, पहले सबसे क्या आया, ये नौबत आएगी कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, या आजकल में वैसे ही कोई जो चाह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से वो वैसी कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी, और अगर वो जाते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ तो कितना इफेक्टिव इस दफ़ा होगा? देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया कि ये कोई बर्मा या इंडोनेशिया जैसी डिक्टेटरशिप नहीं है, ना ज़िया-उल-हक जैसा दौर है, मुशर्रफ साहब का खैर मामला नहीं करता। ये जो चाहे वो फौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये कोई हवा में मुअल्लक नहीं होते। वो इदारे, उनमें बैठे हुए लोग बड़े बड़े दिमाग होते हैं, और वो ये महसूस कर रहे थे कि उनके जो पे दर पे फैसले आए हैं, चाहे दबाव के तहत आए हों, चाहे उनकी गलती के सबब आए हों, वो उन्हें अवाम में गैर मकबूल कर रहे हैं। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बारे में गुफ्तगू होने लगी, खुलेआम जो है बहुत सारे जो मैंने कहा जो इक़दाम हुए उस पर गुफ्तगू होने लगी। तो ये जो खासतौर इलेक्शन कमीशन पर होने लगी, ये जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है, और उसमें भी आप देखिए कि मुझे हैरत हुई कि हमारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दो लोगों का फैसला दुरुस्त था, 3 का गलत था। बड़े अटॉर्नी जनरल बड़े पाए के वो कह रहे हैं कि जी बता, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कि वो डीसीटेड हो गए, एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। और आप ये भी देखिए कि चौधरी परवेज इलाही जो गुरेज कर रहे थे, उन्होंने कल पंजाब असेंबली का इजलास भी बुला लिया है। तो बड़ी तेजी में ये डेवलपमेंट हो रहा है, और इसको मैंने कहा ना कि किसी आप एक आइसोलेशन में किसी एक वाक़े को रख के ना देखें, इसको ब्रॉडर कैनवस में देखें कि पिछले 3 दिन में हो क्या रहा है। जिन्होंने मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, जिसपे इमरान खान को शुक्रिया अदा करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को तकरार तहसीन करना पड़ा, वरना वो तो कहते हैं लीग की ब्रांच है, और फिर ये जो शीरी मजारी की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, और फिर मरियम बीबी को भेजा गया कि जाओ जाके इसको जस्टिफाई करो। तो ये अगर इस पर ताने बाने किस तरह बन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसा आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि इलेक्शन की इमरान खान को कॉल की जरूरत ना पड़े, कि बहरहाल 15 दिन में 13 जो जलसे उन्होंने किए हैं गैर मामूली तौर पर इदारों और एजेंसियों ने, और ये कोई पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट भी नहीं है, ये एटम बम है, इसकी 6 लाख की फौज है, जो इस पूरे रीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग फौज है, इसकी स्टैब्लिशमेंट का एक बैकग्राउंड है। और ये महंगाई लोग समझ रहे हैं मुल्क दिवाली हो जाकर सऊदी से, पाकिस्तान कोई श्रीलंका नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा। तो इस स्टेट में जो चलाने वाले मोतबर लोग हैं, एक दूसरे की सेक्रीफाइस भी देते हैं, समझौता भी करते हैं, शायद एक कोई प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। और यकीनन मुझे अगर इमरान खान को ये कॉल वापस लेनी पड़ गई और उससे पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो गया या और कुछ वादे हो गए, तो इसको पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा, इस वक्त जो हुकूमत है, जो वो बयानात दे रहे हैं मुसलसल कि हमारे हाथ बांध के हमें अगर चलने नहीं देना, हमें गारंटी दी जाए, हम मुश्किल फ़ैसले लें, किसको एड्रेस कर रहे हैं और क्या कहना वो क्या चाह रहे हैं कि हमें हाथ बांध कर हमसे काम करवा रहा है? कौन ये कर रहा है? किसकी तरफ वो ये तमाम तर चीज़ें कह रहे हैं और किससे गिला कर रहे हैं? भाई यही इमरान खान कहते थे कि पिछली हुकूमतें हमें विरसे में छोड़ गई, यही कह रहे हैं कि जी हमें बारूदी सुरंगें बिछा चुके हैं। ये वो पहले उनको भी IMF पे जाने पड़ा, इनको भी IMF पे जाना पड़ा। देखिए जी, अगर आज आप सिंसियर और ऑनेस्ट हो, आप हम लोग जैसे छोटे लोग इदारों में 10% अखराजात तो यकान में जद हो जा सकते हैं। मुझे बताइए कि 58 वजारतों की क्या ज़रूरत है? एक महीने की 58 वजारतों के जो मुलाजमीन, तनख्वाहें, पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस, पहले तो अब ये जो आपने इक़दाम किया है 58 अशिया का, कुत्ते और बिल्लियों की जो है खुराक बंद करने का, जिससे बड़ी तकलीफ होगी मेरे ख्याल में हमारे ब्यूरोक्रेट्स को और अशराफिया को। तो इस तरह के फौरी फैसले करके ये तो बचत हो सकती थी ना कौम से। अब आज आपको कई बार मुझे याद है शायद पास में कि आप कहें कि हमें जो है डॉलर जो है लेना बंद करते हैं अगर कोई 200 रुपए में दे रहा है, आप कहें कि लोगों का डॉलर है तो, लेकिन आवाम में और हुकूमत के दरमियान इतना डेफिसिट है, लोगों का एतबार नहीं है इन गवर्नमेंट्स पे, लोगों का एतबार नहीं है चाहे आपके FBR हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक इदारों पर। और इसीलिए माशाल्लाह आप जिस शहर में लाहौर में रहते होंगे और कराची में, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अब तफरीह बन गई है टेलीविजन देखना, एंजॉय करता हूं मैं भी। तो इसलिए ये जो कहना 1 महीना बहुत था, एक दिन में भी चंद बड़े पॉपुलर फैसले करते कि जनाब अगर पेट्रोल कोई 200 रुपए का दे रहा है बाइकाट कर दो,
कोई अगर 200 रुपए का डॉलर बेच रहा है, मत खरीदो टमाटर आलू, लेकिन वजह उन्हें भी पता है कि उनके रूट्स नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि खुद उनका तर्ज जिंदगी, जो वो लोग जिस तरीके से ठाट बाट से चलते हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ, और जो उनके जो महल और गवर्नर हाउस हैं, उनको देखते हुए लोग समझते हैं कि सिंसियर ही नहीं है। इसीलिए जो है ये जितने भी फैसले करने, अब IMF क्या देगा आपको, $1 अरब, सऊदी अरब हमें 4 फिगर्स कहने को $42 अरब के इस पर हम पर कर्जा जाके जो हमें अदा करने हैं पहली किस्त काल में $4 अरब की। तो ये अगर चाहें, अगर हुकूमत तो चंद दिन में बड़े फैसले करके ही करना सकती, लेकिन ये जिन मफादात को जिनका पूरा करते हैं, जो इनके इंटरेस्ट होते हैं, इस वक्त इनको सबसे ज्यादा फिक्र ये है इलेक्शन से ज्यादा कि हम अपने केसेस खत्म कराएं। ये रहे ना कि इस तरह के केसेस निकल आएंगे राजनपुर जैसे, सबसे पहले मुकदमात खड़ा कराएं, अपना जो नुकसान 3 साल का हुआ है वो पूरा करें, आइंदा इलेक्शन जो लोग उन्हें चंदा देंगे उनके लिए वो करें। इनकी सारी तवज्जो इस पर है, इस पर मईशत पे नहीं है, मुल्क के मुस्तकबिल पे नहीं है, आम आदमियों पर नहीं है। सॉरी टू से। बिल्कुल सही। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुजाहिद बरेलवी साहब, आपके वक्त का एक एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस बरेलवी साहब की तरफ से हम तक आया। जो शीरी मज़ारी साहिबा की आज की गिरफ़्तारी है या फिर हमज़ा शहबाज का उनकी रिहाई का हुक्म है, सवाल रिहाई के हुक्म का नहीं है बल्कि सवाल गिरफ़्तारी का है, और जिस तरह से गिरफ़्तारी ये हुई और अगर मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होती हैं आने वाले दिनों में तो यकीनन हालात जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एंड से कोई नरमी बरतने की बात या बर्दाश्त की बात हमें नज़र नहीं आ रही है। आज भी हमने देखा जैसी शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ़्तारी हुई तो जो बयानात चीज़ें सामने आईं वो बड़े सख्त था, रिएक्शन सख्त था, लेकिन एक्शन पहले लिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये सूरत इस तरफ ना बढ़े। ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर इस वक्त जो लीगल एंगल्स हैं इस सारे मामले के, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इस वक्त जो लीगल एस्पेक्ट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों के चल रहे हैं, मैं चाहूँगा उस पर हम कुछ बात करें, और बात करने के लिए हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान है। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो मैं गिरफ़्तारी पर बात कर लेता हूँ, भले रिहाई का हुक्म हो रहे सारी चीज़ें हों, पर जो गिरफ़्तारी है ये क्यों हर गिरफ़्तारी एक सवालिया निशान बन जाती है? उसका तरीक़ाकार ऐसा होता है एक गिरफ़्तारी का, उसको क्या जो गिरफ़्तार होने वाला है वो कोई ऐसा रंग दे देता है? हम इससे पहले देखें कि FIA कोई गिरफ़्तारी करे या कोई भी गिरफ़्तारी हो तो बड़ा एक ड्रामाई सूरत पैदा हो जानी चाहिए, जबकि चॉइस ऑफ कानून मेरे ख्याल से, मुझे उसकी तशरीह बता दें, बड़ा सिंपल नहीं है कि आप जाएँ किसी को भी अरेस्ट वारंट दें, तरीके से उसको गिरफ़्तार करें, गिरफ़्तार करके आप ले आएँ। ये वीडियोज़ बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, ये हमने माजी में भी कुछ केसेस में देखा। अब हुकूमत की तब्दीली हो गई, आज भी हमने ये देखा, ऐसा क्यों है सर? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। ये आज से नहीं है, हमारे यहाँ तो एक ये कल्चर बन चुका है, पॉलिटिकल कल्चर, इसे आप समझें कि जब से यानी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, एक गवर्नमेंट आती है और वही काम वो करती है जो पहली गवर्नमेंट कर रही होती है, और उसी तरह के एतराज़ात उसके होते हैं जो पहली अपोजिशन कर रही होती है। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि कानून से किसी का भी कोई दूर का वास्ता नहीं है। पहली बात तो यह कि गिरफ्तारी किस मकसद के लिए की जा रही है, क्या कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस किसी ने कमिट किया है, या महज इस वजह से कि किसी ने आपके खिलाफ तकरीर की है, या किसी से आपको इस तरह का खतरा है कि उसकी आवाज़ से आपको कोई पॉलिटिकल नुकसान पहुंच सकता है, या वो आप पे तनकीद कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये डिटरमिन होना चाहिए कि आप गिरफ्तारी करके दे रहे हैं। दूसरी बात कानूनी है कि जब आप गिरफ्तारी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो लेना ज़रूरी है, और उस शख्स को वजह बताना ज़रूरी है कि जनाब हम आपके पास आए हैं और ये आपका वारंट ऑफ अरेस्ट है और इस मकसद के लिए हम आपको गिरफ्तार कर लें, और गिरफ्तार करने के बाद बड़े इज्जत से आराम से ले जाएं और उसके बाद उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और उनका रिमांड हासिल करें, फिजिकल रिमांड, और अगर फिजिकल रिमांड नहीं बनता तो जुडिशल पे भेज दिया जाए। तो इस तरह ऐसा होता नहीं है। यानी पहली बात तो यह कि किसी को गिरफ्तारी की वजूद ही बयान की जाती, और गिरफ्तार करने का तरीक़ेकार है वो भी इस तरह का है, पैजेंट है
ऐसे लगता है कि जिस तरह अचानक किसी पे कोई हमला हो गया है, इधर से कोई दीवार फलांग रहा है, कोई जनाब उसका दरवाजा तोड़ रहा है, कोई मारो 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 मारो, अचानक एक पूरे माहौल में सरासमगी, खौफ और दहशत पैदा हो जाती है, जिससे उस शख्स की इज्जत भी नहीं रहती। लोग उसे क्रिमिनल समझते हैं, साथ वाले घरों वाले भी और देखने वाले भी वो समझते हैं कि नहीं पता नहीं ये कितना बड़ा ऑफेंडर है और इसने क्या जुर्म किया है कि जिसकी वजह से अचानक पुलिस इतनी बड़ी तादाद में आ गया और इस तरह उसे गिरफ्तार कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून पर अमल दरामद जो है ये शायद हमारे लिए एक ऐसी बात है कि जिसे लोग अपनी ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ समझते हैं। मुझे चौधरी साहब ये बताइएगा कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो ये गिरफ्तारियां करते हैं, सियासी लोग तो अपनी जो भी ड्रामाई अंदाज उसको दें या ना दें, पर इनको भी तो इतने इस वक्त में सीख जाना चाहिए कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए किसी की गिरफ्तारी का, कि कम से कम एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो। ऐसे टैक्टिक्स इनको अब निकाल लेने चाहिए, या ये हमेशा से इसी तरह चलता रहेगा कि वो ड्रामाई रंग देंगे और ये उसको ड्रामा बनने देंगे? अरसलान साहब, ये ऐसा चलता रहेगा। उसकी वजह ये है ना, जब तक आप इन इंस्टीट्यूशंस को बाकायदा बिल्ड नहीं करते और इसके लिए लोगों की तरबियत नहीं करते, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत आती है वो उस तरह के लोगों को भर्ती करती है जो उन्हें सूट करते हैं, और कोई शख्स भी उनकी तरबियत का ख्याल नहीं करता। अभी 2-3 दिनों में एक केस आपके सामने भी आएगा जो मैं अदालत में कर रहा हूँ। मैं हैरान रह गया हूँ कि यानी जो पुलिस वाला जिसने खातून को गिरफ्तार किया है वो उसको अपने पास रख रहा है और उसके बाद उसके साथ जो भी करना है करने के बाद वो पेश कर रहा है, और उसे कोई खौफ नहीं है इस बात का कि इसके क्या अंजाम हो सकता है। और ये कानून को हाथ में, कानून के रखवाले जो है वो खुद ही ले रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने उन्हें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि उनके अपने मकासद होते हैं, वो खुद ये चाहते हैं कि जनाब ये लोग मुहज़्ज़ब ना हो, क्योंकि अगर मुहज़्ज़ब हो गए और कानून पे अमल दरामद इन्होंने हमें कह दिया एक दफ़ा कि जनाब देखिए ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये कानूनी तकाज़े पूरे करने होंगे, तो उसके बाद वो नौकरी में नहीं रहेंगे। आप ज़रा जुबान देखें, कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? यानी 19-20 का भी कि पिछले ज़माने में आप शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनते थे और उसके बाद अब हम इनके इंटीरियर मिनिस्टर की राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनते हैं। खुद इंटीरियर मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी ये है कि मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी हो और रूल ऑफ लॉ हो, वो शख्स बैठ के वो जुबान इस्तेमाल करता है जो आम आदमी सुन नहीं सकता। यानी उसमें बेगैरत और फला और ये और वो और हम ये कर देंगे, हमें भी पता है, हमने गली गली में ये कर देंगे, फला कर देंगे। मतलब जो फसाद उसे रोकना है, उस फसाद की वो नवीद सुनाता है टेलीविजन पे बैठ के सारी कौम को। तो इसका मसल अपने जो है वो बताता है कि जनाब हमारे पास ताकत है और हम ये कर सकते हैं। तो ये तो एक जंगल के कानून वाली सोसाइटी है, जिसमें ट्राइबल सोसाइटी है, जिसमें कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और कानून वही है जो आप के हक में हो, जो चीज दूसरे के हक में है वो कानून नहीं है। और यही आपने देखा है और यही देखते चले आ रहे हैं। हर शख्स जो ताकतवर है वो हर सूरत में ताकतवर है। और यानी जो पुलिस पे या FIA की ये जो तमाम इदारे हैं, इनकी तरबियत अब ये होगी कि अगर हमने नौकरी करनी है तो हमें राजी करना है अपने बॉस को। इमीडिएट पॉलिटिकल बॉस तो हमारा आया है, इन्होंने हमें जो कहना है हम उतनी जितनी इनके साथ वफा इस अंदाज में निभाएंगे कि भाई हम लोगों को उन्हें जलील करेंगे, इनके मुखालफिन को बेइज्जत करेंगे, उतना ये खुश हो कि हमें कहेंगे कि जनाब अब आपको इनाम भी दिया जाता है, आपकी पोस्टिंग भी अच्छी की जाती है। तो जब ये इंकरेजमेंट साहब जरा थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी राय, इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत पंजाब में है, अगर उस पर मुझे डाल दें। आज भी गवर्नर पंजाब जो हैं वो सदर मुमलिकत के मुताबिक उमर चीमा साहब ही हैं। वज़ीर आज़म उन्हें ख़त लिख रहे हैं कि नहीं, बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब होंगे। और फिर पंजाब इट्सेल्फ को काबीना नहीं है, हमजा शहबाज साहब हुक्म दे रहे हैं, किस हैसियत में दे रहे हैं? क्या वो वाकई कानूनी तौर पर वज़ीर आला हैं, नहीं हैं? परवेज़ इलाही साहब की क्या सिचुएशन है? एक काफ़ी दिनों से ये सूरत हाल चल रही है और कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, इस पर क्या राय हो गया? देखिए, ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी सूरत हाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है बेसिकली ये उसका प्रीरोगेटिव है कि किसको वो गवर्नर लगाता है, उसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। लेकिन जब वो गवर्नर लग जाता है तो उस वक्त चूंकि बेसिकली ये वफाक का नुमाइंदा होता है, ये इसके तरीकेकार कोई रखा नहीं कि आइन में इसको निकालने का।
इसमें सिर्फ लफ्ज ये है कि शहाबदीद जो है वो प्रेसिडेंट की है, वरना वही तरीक़ेकार जो इसके रखने का है वही इसके निकालने का भी वो तरीक़ेकार, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एक आईनी ओहदा तो है लेकिन ये किसी इलेक्शन की वजह से नहीं आता, ये बिल्कुल नॉमिनी है। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन के जरिए आता है और उसके निकालने का तरीक़ेकार भी बीच में इसीलिए रखा गया और बड़ा 2/3 बड़ा मुश्किल तरीक़ेकार है। इसका चूंकि निकालने का कोई तरीक़ेकार नहीं है तो इसलिए प्रेसिडेंट की शहाबदीद को अहमियत हासिल है। इसमें उन्हें नहीं चाहिए था इस मामले में मुदाखलत करना, लेकिन क्योंकि बुनियादी बात यह है कि वो इलेक्शन को इलेक्शन मान नहीं रहे दूसरी तरफ से, और वो इलेक्शन जो है वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई इलेक्शन जो है उसे इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। और फिर उनकी बात भी सही साबित होगी जो उन्होंने कहा था गवर्नर साहब ने उस वक्त उमर सरफराज चीमा ने कि भाई आपके जिन लोगों को इस्तेमाल करके आपने वोट ये सारा किया, पहली बात तो की जगह वो सही नहीं थी और दूसरा ये कि इलेक्शन हुआ नहीं, और अगर आप इलेक्शन कहते समझते हैं तो ये 25 सरकार तो ये है वो है जिनका वोट कास्ट नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी सवाब उन्होंने जो अपनी राय दी वो सच साबित हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस मामले में बहुत ज़्यादा यानी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने जो लिख दिया है प्रेसिडेंट को, आप प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है, उसकी समरी को उन्होंने 15 दिन के बाद जवाब दिया है, आप 10 दिन रिकन्सिडर करने पर 10 दिन वो और लगा सकते हैं। लेकिन इन द मीन वाइल सिचुएशन सारी की सारी जो है वो उनके नीचे से निकल चुकी है हमला शहबाज शरीफ साहब से, कि वो वर्चुअली यानी डी जोरे भी नहीं है, डी फैक्टो वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है, बट ही इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर एट ऑल, क्योंकि जो इलेक्शन जिस इलेक्शन के नतीजे में वो इलेक्ट हुए थे उस इलेक्शन में वो वोट जो था उसे डिस्काउंट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिस्काउंट कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए वहाँ भी, और इसका नुकसान ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इरोजन हो रही है ये कैजुअलिटी है वो रूल ऑफ लॉ है। कहीं भी कोई शख्स भी कोई जो मर्जी कर ले वो समझता हुआ कि मेरे पास ताकत है, मैं ज़बरदस्ती जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, तो रियासत की अमलदारी रियासत की ताकत एरोड हो गई है वर्चुअली। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अंदर अनारकी जो है या सिविल वार जिसकी लोग धमकियाँ दे रहे हैं वो एमिनेंट है, वो एमिनेंट भी है और इमिनेंट भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा अकल के नाखून लेने चाहिए। अगर वाकई हर बंदा ये कहता है जी मैं मुझे आइन से बड़ी मोहब्बत है, आइन हमारा सब कुछ है, और हर शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है जहाँ भी कोई खड़ा है, यानी मैं ये नहीं कहता कि जिसने भी जो पोजीशन ली हुई है ना उसे अपनी मर्जी के मुताबिक आइन को इंटरप्रेट कर रहा है। जो चीज़ उसे सूट करती है वो कहता है जी बिल्कुल आइन के मुताबिक कर रहा हूँ, जो सूट नहीं करती वो उसे कहता है जी गैर आइनी है। तो इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब अदा करना चाहूँगा आपके वक्त का और आपकी कानूनी राय का। इस वक्त एक यकीनन आइनी बहरानी सूरत हाल मौजूद है पंजाब में और उस वक्त सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म साहब आमने सामने हैं। मेरे ख्याल से सभी की जिम्मेदारी है कि इस बहरानी कैफियत से निकलने में अपना किरदार अदा करें। जो चौधरी साहब ने कहा कि आइन की सही तशरीह और उस पर अमल दरामद ही मसाइल का वाहिद हल है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।